ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 7th ऑन काइनेमैटिक्स और ये हमारा जो हम ग्राफ कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सारे ग्राफ्स पढ़ लिए थे एस टी वी टी यू टी के, सॉरी एस टी वी टी एंड ए टी के, ठीक है। तो आज हम उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि ये ग्राफ्स जो हैं एस टी वी टी ए टी, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते थे। लेट्स रिकॉल। तो एस टी का आपको पता है कि स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी, ठीक है। वी टी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देता है और उसका एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देता है। एंड ए टी ग्राफ का एरिया हमें वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो अगर मुझे इस पूरी इन्फॉर्मेशन को क्लब करना हो तो देखो हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ हैं, डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। जब आप डिस्टेंस वाले ग्राफ में सब टाइम के साथ हैं, डिस्टेंस वाले ग्राफ का स्लोप लोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी वाले का स्लोप लोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। तो आप जब नीचे आओगे तो आपको स्लोप मिल रहा है, अगर आप एक्सेलरेशन का एरिया लोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी और आप वेलोसिटी का एरिया लोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये क्लियर है। एस वी ए, नीचे आए स्लोप, इसका स्लोप से v मिला, इसके स्लोप से a मिला, ठीक है। ऊपर गए तो एरिया। क्लियर है। तो एक चीज़ ये दिमाग में रखनी है कि एस टी ग्राफ के एरिया से हमें कुछ नहीं मिलता और ए टी ग्राफ के स्लोप से हमें कुछ नहीं मिलता, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में घुस जानी चाहिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब हम वी टी ग्राफ से डील कर रहे होंगे तो सपोज कुछ ऐसा एरिया है, कुछ एक्स एक्सिस, तो हमें पता है दैट एरिया ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स अस व्हाट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम 1+2 करेंगे, दिस इज़ 1 दिस इज़ 2, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें साइंस को ध्यान में रखना होगा। तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो नीचे वाला एरिया होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, 1-2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सपोज मैं आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देती हूँ, सपोज दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछती हूँ तो आप तीनों को ऐड करोगे, एंड मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछती हूँ तो इट विल बी 1 + 3 - 2। 2 माइनस क्यों, क्योंकि वो नीचे है एक्स एक्सिस के। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, हमको वी टी ग्राफ गिवन है, ठीक है, इस तरीके से कि 0 से 5, तो ये इस तरीके की लाइन है, सॉरी, एंड 5 से 10 ये इस तरीके से है, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस दोनों। अब वी टी ग्राफ है, वी टी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, द स्लोप गिव्स अस द एक्सेलरेशन एंड एरिया गिव्स अस द डिस्टेंस। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है। अगर हम ओ ए वाला रीजन देखें, ओ ए वाला रीजन पहले, ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर हम नॉर्मल मेथड से निकालें तो वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, v2 यानी 5 पे वेलोसिटी कितनी है, 10 है, और 0 पे वेलोसिटी कितनी है, 0। तो 10 - 0 अपॉन 5 - 0 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दिस वॉज योर नॉर्मल मेथड। अगर मैं डायरेक्टली tan थीटा वाले मेथड से करूं, हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, tan थीटा होती है, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखूं तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इधर परपेंडिकुलर कितना है, दिस इज 10 एंड दिस इज 5, तो 10/5 दैट इज 2। तो आप नॉर्मल मेथड से भी निकाल सकते हो एंड डायरेक्टली फॉर्मूला जो ग्राफिकल अप्रोच है उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज इन द रीजन ओ ए। अगर हम ए बी की बात करते हैं, ए बी रीजन, तो ए बी में देखो, ए बी में वेलोसिटी एट 10 कितना है, 10, एंड वेलोसिटी एट 5 भी कितना है, 10। तो v2 - v1 क्या हो गया, 10 - 10 अपॉन 10 - 5 दैट इज 0, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल फॉर्मूले से आया। अगर मैं डायरेक्टली स्लोप देखना चाहूँ tan थीटा, तो देखो स्ट्रेट लाइन है एंड स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, 0, तो वेलोसिटी इज 0। सो हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया एक्सेलरेशन। अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या मतलब है, दैट वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया। अब एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल एंड दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल, ठीक है, वो तो हम निकाल ही सकते हैं।
सो एरिया ऑफ ट्राइंगल वुड बी हाफ इंटू 10 इंटू 5 एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 5 इंटू 10. तो पूरा कितना आ गया आपका एरिया 75 यूनिट स्क्वायर. ठीक है. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is find maximum acceleration and distance traveled from 0 to 80 seconds. Again एक velocity time graph given है, तो उससे आप acceleration भी निकाल सकते हो और distance भी निकाल सकते हो. ठीक है. ये है 0 से 20 इस तरीके से travel कर रहा है, फिर 20 to 40 and then ये 40 से 80 travel कर रहा है. Is that clear? तो अभी हमको क्या निकालना है? सबसे पहले acceleration निकालते हैं. तो 3 अलग अलग journeys ये basically follow कर रहा है. This is 0A, this is AB and this is BC. तो हम क्या करते हैं, OA के अलॉन्ग निकाल देते हैं एक्सेलरेशन. अगर नॉर्मल फॉर्मूला लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1. ठीक है. तो 20th सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी है 20. सो 20 माइनस 0 पे कितनी वेलोसिटी है 0 अपॉन 20 माइनस 0 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अगर नॉर्मली इसको टैन थीटा वाले मेथड से करोगे तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो इसका परपेंडिकुलर इज 20 एंड बेस इज ऑल्सो 20. तो टैन थीटा इज नथिंग बट वेलोसिटी. सो सॉरी एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आई एम सॉरी. तो टैन थीटा कितना हो गया 1 एंड एक्सेलरेशन कितना हो गया 1. इज दैट क्लियर? सिमिलरली ग्राफ देख के आप अलॉन्ग ए बी बता सकते हो. ठीक है. इट विल बी 80 माइनस 20 अपॉन 40 माइनस 20 दैट इज 60/20 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हो. अभी तो मैं नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर रही हूँ. अलॉन्ग बी सी क्या हो जाएगा 0 माइनस 80. अब ध्यान से देखो ये वाला पाथ हो रहा है फॉलो दिस पाथ. ठीक है. मतलब ऊपर से नीचे. तो फाइनल तो टाइम ये है, तो फाइनल टाइम पे तो 0 हुई ना. ठीक है. तो 0 माइनस 80 अपॉन 80 माइनस 40 तो कितना हो गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑलराइट. अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मैक्सिमम एक्सेलरेशन. तो 3 अलग अलग पाथ्स थे पूरी जर्नी में. तो तीनों पाथ की आपको एक्सेलरेशन मिल गई 1, 3 एंड -2. तो मैक्सिमम कितनी हुई 3. ठीक है. अब इसको माइनस के कारण छोटा नहीं बोला गया. सपोज यहाँ पे -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता तो आप मैक्सिमम इसी को बोलते. ठीक है ना. ऑल राइट. नाउ सेकेंड इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना है. तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में देखो मैंने इसे डिवाइड कर दिया है. दिस इज फर्स्ट रीजन, दिस इज योर सेकेंड रीजन, दिस इज थर्ड रीजन एंड दिस इज फोर्थ रीजन. तो सबका एरिया आप निकाल सकते हो. 3 ट्राइंगल्स हैं और एक रेक्टेंगल है. ठीक है. जब आप सॉल्व करोगे इसे, सो एरिया ऑफ 1 ये है, एरिया ऑफ 2 इज दिस, एरिया ऑफ 3, एरिया ऑफ 4. ठीक है. तो द फाइनल आंसर इज 2800 मीटर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर. ओके. और 2800 मीटर, सॉरी क्योंकि एरिया नहीं डिस्टेंस पूछा है. ऑलराइट. ओके. सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन. ये ग्राफ गिवन है आपको 0 से 6 सेकेंड्स के लिए और आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करना है. वीटी ग्राफ है अगेन. ठीक है. तो मैंने बताया है डिस्टेंस के लिए जितना भी एरिया है, नो मैटर वेदर इट्स अबाव एक्स एक्सिस या फिर बिलो एक्स एक्सिस, क्या होगा सब ऐड हो जाएगा. ठीक है. जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक्स एक्सिस के जो अबव है वो प्लस में लोगे और जो नीचे है वो माइनस में. ठीक है. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 1 - 2 + 3. इज दैट क्लियर? तो इन सब के एरियाज तो आप निकाल ही सकते हो. जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट डिस्टेंस टू बी 160 एंड डिस्प्लेसमेंट टू बी 80. क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा आ रहा है? इज दिस करेक्ट? ऑब्वियसली डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. So obviously this is correct. Okay. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है. सो क्वेश्चन क्या है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 30 seconds टू वेलोसिटी ऑफ 72 km/h. ये ग्राफ गिवन नहीं है, आपको खुद ड्रॉ करना है. ठीक है. It then begins to move with uniform velocity and is finally brought to rest in 50 meter distance with constant retardation. If total distance is 950 meter, calculate the acceleration, retardation and total time. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये क्वेश्चन समझेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ठीक है. पहले लाइन बाय लाइन रीड करो.
तो पहला क्या है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है मतलब हमें समझ आ गया ओरिजिन लेना है, एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 30 सेकेंड्स। अब अगर किसी ग्राफ का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए क्या ग्राफ बनता है, उसका स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है, और वो बोल रहा है 30 सेकेंड्स के लिए। तो फर्स्ट पार्ट में 30 सेकेंड उसे टाइम लगा, जीरो से कितने स्पीड पे गई वो, 72 किलोमीटर पर आवर पे। तो इसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे 72 को, तो क्या हो जाएगा 72 इंटू 5/18, सो दिस इज 420 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी क्या आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये चीज़ मिल गई, ओरिजिन से स्टार्ट हुई, उसके बाद इसने एक वेलोसिटी अटेन की कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में, 30 में, तो दिस टाइम इज 30, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ it then begins to move with uniform velocity and is finally brought to rest in 50 meter distance। तो सबसे पहले इसने क्या बोला कि उसके बाद आफ्टर अटेनिंग द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है फॉर सम टाइम। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, एक वेलोसिटी नॉर्मल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। कंफ्यूज मत होना, जब हम एस टी ग्राफ ड्रॉ करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो वो स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन अभी हम एस टी ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहे, वी टी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वो क्या आएगा, ऐसे यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो ए बी जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन है इसका। हमें नहीं पता कि कितना टाइम लिया, तो लेट दैट टाइम बी T2, ठीक है। उसने थर्ड चीज़ क्या बताई कि दैट आफ्टर दैट इट इज़ फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था उसको रेस्ट पे लेकर आया, मतलब वो नीचे जा रहा होगा जीरो की तरफ, ठीक है। और इस दौरान उसने क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया है 50 मीटर का, मतलब ये वाला जो एरिया है वो आपको 50 मीटर गिवन है, समझ आ गया। विद रिटार्डेशन, ऑब्वियसली रिटार्डेशन हो रहा है तभी नीचे आ रहा है। कितना टाइम लगा इसमें हमें नहीं पता, तो लेट दैट टाइम बी T3, ऑलराइट। और जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 1 + 2 + 3, जो पूरा एरिया कवर्ड है वो कितना है, 950। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ग्राफ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या था, ओरिजिन से उसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन की, ठीक है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। फिर उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी कवर की, दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और फिर वो रिटार्ड होके जीरो पे आ गया, और इस टाइम में उसने क्या किया, इधर 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो फर्स्ट आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, तो इधर इस तरीके का ग्राफ था, ठीक है, दिस। अब ये फर्स्ट पार्ट में हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता है ये 20 मीटर था और ये 30 था, ठीक है। तो अगर हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो इट विल बी 20 - 0/30, दैट इज 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। तो अगर डायरेक्टली कैलकुलेट करना है तो tan थीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 20/30 विच इज 2/3, ठीक है। अब अगर हमें ए बी यानी ये वाला पार्ट अगर हमें देखना है ए बी का, तो एक स्ट्रेट लाइन है, वी टी का स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो है का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो अलोंग ए बी तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। अब बात बचती है ये लास्ट पार्ट की, बी सी पार्ट की, ठीक है। तो बी सी पार्ट में तो ऑब्वियसली रिटार्डेशन हो रहा है, वो कैलकुलेट करना है आपको। हमें पता है जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 0 - 20/T3, ये फाइनल वेलोसिटी है V2, ये V1 थी आपकी 20 से ही तो नीचे आया वो, एंड डिवाइडेड बाय दिस टाइम। अब ये टाइम हमको नहीं पता, ठीक है, दिस टाइम वी डोंट नो, लेकिन हमें एक चीज़ तो पता है ना, क्या, कि इसका एरिया कितना है, 50, ठीक है, दिस थिंग वी नो दैट एरिया इज 50। तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ, क्या हो गया, हाफ इंटू T3 × 20, यही तो हुआ इस ट्राइंगल का एरिया, हाफ इंटू T3 × 20 इज 50। तो T3 को सॉल्व करोगे तो क्या मिल गया, 5 सेकेंड, ठीक है। तो रिटार्डेशन क्या हो गया, 0 - 20/T3 दैट इज 5, तो आंसर आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नाउ द लास्ट पार्ट सेज कि कैलकुलेट द टोटल टाइम, ओके। सी, सो टोटल टाइम इज T1 + T2 + T3। T1 का टाइम आपको पता है, इट इज 30, ठीक है। T2 हमको नहीं पता, और जो फाइनल था T3 दैट इज 5, इतना पता है। लेकिन T2 कैलकुलेट करने के लिए हमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है
कि टोटल एरिया जो है वो 950 है, ठीक है। तो इस पूरे ग्राफ का टोटल एरिया क्या हो गया, फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ये है, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि T2 इंटू 20 है, और लास्ट में इसका एरिया तो आपको पता ही था कि टोटल 50 था, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो उसके बाद आप टोटल टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, ओके।